कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका दीवानराः समभवन गणनाव्यपेता एकोऽस्मि तेषु मतिशक्तिविहीनतोऽपि भक्त्या प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभावात्। इतना आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो चुका है। इसके आगे की कथा थोड़ी सी बढ़ती है और काव्य नंबर 7 को पढ़ते हैं। पश्चादभूत खगपतिः समहर्धिकोऽपि सत्पात्रदान परिपूजन भक्तियुक्तः संन्यासितो मृतिविधिं संयमी विधाय कल्पे त्रयोदशतये रविचूलदेवः पढ़ो एक बार। भगवान शांतिनाथ के पूर्व भवों के बारे में यहाँ थोड़ा सा परिचय दिया जा रहा है। आप लोगों को तीर्थंकरों के पूर्व भव भी अच्छे लगते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। अगर आप अपने पूर्व भव पूछते तो आपको इतना अच्छा नहीं लगता, मैं समझता हूँ, जितना तीर्थंकरों के पूर्व भवों को सुनना अच्छा लगना चाहिए। तीर्थंकरों के उस पूर्व भवों की गणना में जहाँ शांतिनाथ भगवान के लिए प्रारंभ किया था कि वह एक श्रीशैण राजा हुए, उन्होंने चारण रिद्धिधारी मुनि महाराजों को आहार दिया। पात्रदान के फल से उन्हें भोग भूमि में एक श्रेष्ठ आर्य बनने का मौका मिला। भोग भूमि की आयु पूर्ण करके वे स्वर्ग में देव हुए। ये 3 भव उनके हो गए। सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, 3 भव उनके हुए। पहला हो गया श्रीशैण राजा, दूसरा हुआ भोग भूमि का भव, और तीसरा हो गया जब वह भोग भूमि से स्वर्ग में देव हुए तो वह श्री प्रभ विमान में श्री प्रभ नाम के ही देव कहलाए। उनके साथ में और भी 3 जीव उनके साथ साथ चल रहे हैं और उनके साथ अपनी यात्रा कर रहे हैं।
उन जीवों के साथ में ये यात्रा चल रही है, उसमें 2 उनकी पत्नियां हैं और एक उन पत्नी के साथ में रहने वाली एक और अलग से स्त्री थी जो अपने किसी दुराचारी पति को छोड़ करके उनकी शरण में आ गई थी। जब श्रीशैण राजा के भवन में ये तीनों स्त्रियां थीं तो इन्होंने सबने मुनि महाराज के आहार दान को, जो योग्य थी उन्होंने आहार दान दिया, और जो तीसरी एक और सत्यभामा नाम की स्त्री थी जो अपने दुराचारी पति को छोड़ करके आ गई थी, उसने उस दान की अनुमोदना की। फलस्वरूप ये सभी चारों जीव भोग भूमि में उत्पन्न हुए और भोग भूमि में श्रीशैण राजा तो राजा के साथ उसी पुरुष पर्याय के साथ ही उत्पन्न हुए। उनकी जो एक रानी थी वो उनकी आर्या बनी, दूसरे उसी भोग भूमि में उनकी स्त्री बनी, किंतु एक रानी का स्त्री पर्याय का विच्छेद हो गया और वह पुरुष बन गई, और जो एक और दूसरी स्त्री थी वह उसकी आर्या बन गई। ये कॉम्बिनेशन ऐसा चल गया, समझ रहे हैं? अब जो 4 लोग थे, 4 जीव थे, वो ऐसे 2 पेयर बन गए। अब ये पेयर ही आगे बढ़ता है और आगे चल करके ये सब जब स्वर्ग में देव बन जाते हैं तो देवों में भी इसी तरह से ये पेयर बन करके वहां पर उत्पन्न होते हैं। जब इनका स्वर्ग का भी जीवन पूरा हो जाता है तब जो श्रीशैण का जीव था वो अपने पीछे से देखें तो 4था भव और इधर शांतिनाथ भगवान से देखें तो 9वां भव। इस तरह से वह जो श्रीप्रभ देव है वह जब वहां से अपनी आयु पूर्ण करके उस पर्याय को छोड़ते हैं तो उनका जन्म एक विद्याधर श्रेणियों में विद्याधर राजाओं के यहाँ होता है। कल आपने भोग भूमि के बारे में सुना था। भोग भूमि में भी मनुष्य ही होते हैं, लेकिन कुछ अलग पहचान रखने वाले, अलग तरह के भोगों को भोगने वाले बहुत ही सुखी जीव होते हैं। एक और चीज होती है विद्याधर की श्रेणियां। आपने कभी पढ़ा हो, देखा हो, सुना हो, भरत क्षेत्र है जिस क्षेत्र के अंदर हम लोग रहते हैं, इस भरत क्षेत्र के बीचों बीच में एक पर्वत होता है जिसे विजयार्ध पर्वत कहा जाता है। नाम तो सबने सुना ही होगा। जब भरत चक्रवर्ती या कोई भी चक्रवर्ती यात्रा करके विजय करने निकलते हैं और उनकी विजय यात्रा में उन्हें 6 खंड जीतने होते हैं तो उन 6 खंडों में उन्हें उस विजयार्ध पर्वत को क्रॉस करना ही होता है। उस विजयार्ध पर्वत पर अनेक नगर बने हुए हैं। उसमें 2 श्रेणियां हैं, एक उत्तर श्रेणी, एक दक्षिण श्रेणी। पर्वत पूरा पूर्व पश्चिम पे फैला हुआ है और उसमें उत्तर श्रेणी में 60 नगरियां हैं, दक्षिण श्रेणी में 50 नगरियां हैं। सब मिलाकर के 110 नगरियां होती हैं, नगर होते हैं, और उन नगरों में मनुष्य रहा करते हैं। कुछ विशेष मनुष्य, आप लोगों से विशिष्ट, जहां पर हमेशा धर्म का एक सा प्रवाह चलता है, कहना चाहिए चतुर्थ काल ही चलता है, और धर्म की कभी भी हानि यहां भरत क्षेत्र में तो होगी, पंचम काल आएगा, छठवां काल आएगा, लेकिन इसी भरत क्षेत्र में बना हुआ जो विजयार्ध पर्वत है उस पर जो नगर बने हुए हैं उनमें रहने वाले जो मनुष्य हैं उनके लिए इस काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितनी अच्छी जगह होगी आप सोच सकते हो। मनुष्यों में भी आपकी उत्पत्ति हुई तो इन अच्छी जगहों पर भी हो सकती थी, लेकिन आपकी उत्पत्ति कहां हुई? इस कर्म भूमि में हुई। अब इस कर्म भूमि में भी अगर कोई अच्छी बात हो सकती है तो क्या है? इस कर्म भूमि में भी आज हमारे लिए इस पंचम काल में भी आचार्य परमेष्ठी जैसे महान पुरुषों के दर्शन हो रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। इस कर्म भूमि में भी हमें मुनि महाराजों के दर्शन, पूजन, आहार, दान आदि देने का बहुत सरलता से सौभाग्य मिल रहा है, ये भी हमारे लिए अच्छी बात है।
इस कर्म भूमि में भी हमें सब तरह से धर्म ध्यान करने का, साधना करने का मौका मिल रहा है, अच्छा वातावरण मिल रहा है। ये भी हमारे लिए एक सुकून की बात है, अच्छी बात है। अगर आपके पुण्य की वृद्धि हो, ऐसे विजयाद पर्वतों पर भी अगर जन्म हो भी जाए तो वहां पर भी जन्म लेने के बाद में जरूरी नहीं है कि आपका इस तरह से कल्याण हो सके जैसे यहां हो रहा है, क्योंकि कल्याण करने वाला जीव तो अपना कल्याण कहीं भी कर सकता है। जन्म होने का मतलब है कि वहां पर हमारे अंदर धर्म अगर पहले से आ रहा होगा तो हम उस धर्म के साथ में अपना जीवन आगे बढ़ा पाएंगे, अन्यथा वहां पर भी उन विद्याधर राजाओं के लिए भी सब तरह के प्रावधान होते हैं, सब तरह की उनके पास में विचारधाराएं होती हैं, सब तरह के विद्याधर होते हैं, और वहां से जीव नरक भी जाते हैं, स्वर्ग भी जाते हैं और मोक्ष भी जाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। हम जैसे कर्म करते हैं, जैसे संस्कार अर्जित करते हैं, हमें अपनी पर्याय वैसी मिलती हैं और उन जगहों पर मिलती हैं जहां पर इस तरह के हमें धर्म साधन अपने आप मिल रहे होते हैं। आप सोचें, यह जो विद्याधर है जिसके बारे में यहां पर कहा जा रहा है, पश्चात अभूत खगपति समहर्ति कोपी। खगपति, खगपति माने, खग माने होता है, आप क्या समझते हो? खग माने पक्षी। जो पक्षियों की तरह, ख माने वैसे होता है आकाश, जो आकाश में गमन करने की क्षमता रखते हैं उन्हें हम खग कहते हैं। हमने केवल पक्षी देखे आकाश में गमन करते हुए, सुन रहे हो? मनुष्य तो आपने कभी देखे ही नहीं आकाश में गमन करते हुए। आप कह सकते हो महाराज हम भी प्लेन में दौड़ते हैं, प्लेन दौड़ता है, आप नहीं दौड़ते। प्लेन में आप यात्रा तो करते हो लेकिन आप खगपति नहीं कहला सकते हैं, क्योंकि प्लेन उड़ रहा है, वो चल रहा है, आपकी क्षमता नहीं है कि आप खुद चल सकें। आकाशगामिनी विद्या आपको सिद्ध हो जाए तो आप खग कहलाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ये विद्याधर राजा अनेक तरह की विद्याओं को सिद्ध कर लेते हैं और इसीलिए ये सब नगरियां जो होती हैं 110, वे विद्याधरों की श्रेणियां कहलाती हैं। वहां पर विद्याधर राजा रहते हैं, विद्याधर मनुष्य रहते हैं, उनकी वह पहचान होती है। पर्वत पर रहने वाले वो लोग होते हैं, इसलिए वो विशिष्ट विद्याधर लोग कहलाते हैं। और वो जब आप लोगों को देखेंगे तो वो कहते हैं ये भूमि गोचरी है। क्या बोलते हैं? क्योंकि वो लोग सब हमेशा आकाश में ही उड़ते हैं, उनके सब काम आकाश में उड़कर के ही विमानों के माध्यम से वो भी चलते हैं, लेकिन सबके पास में अपने अपने विमान होते हैं। और कुछ विद्याएं तो ऐसी होती हैं जो उनकी परंपरा से, जाति और कुल के माध्यम से उन्हें अपने आप सिद्ध होती हैं, थोड़ी थोड़ी साधना करने से। जैसे आप लोगों के यहाँ पर बीमारियां होती हैं तो परंपरा से, जैसे किसी को माँ को डायबिटीज है, पिता को डायबिटीज है, दादा को है, तो वो पीढ़ियों में चलती चली जाती है। ऐसे ही वहां पर विद्याधरों के लिए जैसी विद्याएं उनके दादा को, पिता को सिद्ध होती हैं, बेटों को अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। और इस तरह की विद्याओं के वो स्वामी बनकर के अपना जीवन जीते हैं। यहाँ पर हम जिस विद्याधर की बात कर रहे हैं वो विद्याधर के कुल में उत्पन्न हुआ, और वह विद्याधर उस विजयाद पर्वत पर जहां उत्पन्न हुआ, वहां पर उस समय कौन सा काल चल रहा है या कौन सा समय चल रहा है, इस पर थोड़ी सी दृष्टिपात करते हैं। बात तो बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है? देखा जाए तो ये रामायण से भी पुरानी है और देखा जाए तो ये महाभारत से भी पुरानी है। रामायण और महाभारत से बहुत पुरानी कथा आपके सामने चल रही है। ये शांतिनाथ भगवान की कथा चल रही है, जो इतनी प्राचीन है कि रामायण तो उसके बाद हुई मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में, और महाभारत तो और बाद हुई नेमिनाथ भगवान के काल में। ये तो शांतिनाथ भगवान की कथा चल रही है, 16वें तीर्थंकर। लेकिन वो कथा
अभी शुरू ही नहीं हुई है। दिमाग खुले हैं कि नहीं आप लोगों के? हाँ, दिमाग खोल के बैठने का मतलब कान बिल्कुल खड़े रहना, जागृत होकर के सुनना। अभी तो हम शांतिनाथ के भव में आए ही नहीं, अभी तो उनके और पूर्व भव की हम कथा कर रहे हैं। और उस पूर्व भव की कथा में हुए काल कौन सा? तो इस भरत क्षेत्र की अपेक्षा से देखा जाए, हम इस जीव को जहां देख रहे हैं कि ये जीव जो विद्याधर बना है, इस विद्याधर का नाम उस समय पर होता है अमित तेज विद्याधर। क्या नाम होता है? अच्छे महापुरुषों के नाम मुंह से बोल लिया करो, और नाम बोलने के साथ साथ इन नामों को याद भी कर लिया करो, ताकि तुम्हारे नाती पोते हों तो कुछ काम आएंगे। ऐसे महापुरुषों के नाम ध्यान में रखोगे तो पुण्य का बंद होगा, और अपने बेटों के भी ऐसे नाम रखोगे तो बेटे भी कुछ भाग्यशाली होंगे और कुछ अच्छे काम करने वाले नेक महापुरुष बनेंगे। क्या नाम था विद्याधर का? अमित तेज। उनके पिता का नाम अर्क कीर्ति था। और उस समय पर ये जो विद्याधर बने, समय कौन सा चल रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात आपके सामने बता रहा हूं। समय चल रहा है, समय किसका कहलाएगा? तीर्थंकरों के काल की अपेक्षा से देखें, इसी भरत क्षेत्र में कौन से तीर्थंकर का वह काल चल रहा है जिस समय पर यह अर्क कीर्ति विद्याधर, ये अमित तेज विद्याधर ये हुए हैं। यह काल उस समय पर चल रहा है भगवान श्रेयांसनाथ का काल। कौन का? सोचो, पुराण पढ़ोगे तो घूम जाओगे। इतनी कथाएं, इतनी उपकथाएं उसमें से निकलती है। उस कथा को सुनाना, आगे बढ़ाना भी थोड़ा सा, समझाना भी थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कान खोल के सुनोगे तो सब समझ में आएगा। श्रेयांसनाथ भगवान का समय है, क्योंकि अभी शांतिनाथ भगवान का काल नहीं आया है। समझ आ रहा है? अभी श्रेयांसनाथ भगवान का काल चल रहा है। ये अर्क कीर्ति, अर्क अमित तेज, ये पिता पुत्र उस समय पर विद्याधर हैं, विद्याधर की श्रेणी में। और वहां पर भी काल अगर देखा जाएगा तो नाप तो यहीं से होगी, काल तो यहीं से नापा जाएगा। जो यहां तीर्थंकरों का काल चलेगा वो वहां पर भी मान्य होता है, वहां पर भी वही काल चलता है। विद्याधरों का काल चल रहा है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, वो विद्याधर वहां, विद्याधरों की जो नगरियां बनी है उस विजयार्थ पर्वत पर, वहां अपना जीवन जीते हैं। और कुछ मनुष्य यहां रहते हैं, यहां पर भी श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, राजा होते हैं, वो यहां भी अपना जीवन जीते हैं। ध्यान रखने के लिए एक छोटी सी बात, राम और रावण। राम अयोध्या में उत्पन्न हुए, यहां कर्म भूमि में, और रावण कहां था? वो ऐसी विजयार्थ पर्वत का राजा था, विद्याधर था वो राजा। सुग्रीव, रावण, हनुमान, ये सभी क्या थे? ये सब विद्याधर थे। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो ऐसे विजयार्थ पर्वत पर उन नगरियों में रहने वाले राजा थे। इसलिए जब रावण राम को देखता था तो वो कहता था, ये भूमि गोचरी, ये हमारा क्या कर लेगा, ये हमसे क्या युद्ध करेगा। तो रावण के अंदर जो अहंकार था वो इसी बात का था कि मैं तो विद्याधर हूं, अनेक विद्याधरों को हमने बस में कर रखा है, उन सबका मैं स्वामी हूं। और वहां पर भी एक दूसरे राजा आपस में युद्ध करते हैं, और जो जितना बड़ा होता है वह उतने ही नगरों का वह स्वामी बनता चला जाता है। कोई कोई तो ऐसे भी मिलेंगे जो 50 और 60 पूरी 110 नगरियों के राजा होते हैं। ये जो अमित तेज राजा हैं, ये इसी प्रकार के विद्याधर राजा हैं जो पूरी 110 नगरियों के राजा बनते हैं। अब उस राजा के काल में, उस समय पर श्रेयांसनाथ भगवान के तीर्थ में एक और मेल मिलाप होता है। देखो कितनी अच्छी चीजें हैं जो हमें कभी भी सुनाई नहीं पड़ सकती हैं, दिखाई नहीं दे सकती हैं। भगवान के केवल ज्ञान में ये सब चीजें आ सकती हैं, वो हमें इन पुराणों के माध्यम से सुनने पढ़ने को मिलती है। श्रेयांसनाथ भगवान के तीर्थ में एक त्रिपृष्ठ नारायण हुआ।
कौन सा? त्रिपृष्ठ नाम का एक नारायण हुआ। अब ये त्रिपृष्ठ नाम का जो जीव नारायण है, ये जो जीव है ये कहां से आया, ये कौन सा जीव है? तो आपको बता दूं, ये भी भावी तीर्थंकर है। भगवान महावीर स्वामी बनने वाला, वर्धमान तीर्थंकर बनने वाला ये जीव है जो त्रिपृष्ठ नारायण का जीव है। अभी ये श्रेयांसनाथ भगवान के तीर्थ में, उनके काल में ये नारायण बना हुआ है। और ये कौन सा जीव है? ये वही जीव है जो आपने ऋषभदेव भगवान के पुत्र के पुत्र, पौत्र के रूप में उसका नाम सुना होगा। बोलो, मारीच। अच्छे नाम तो आपको सब याद रहते हैं ना। मारीची, जिसने अपने दादा से ही विद्रोह कर लिया, जिसने अपने दादा के ही केवल ज्ञान को स्वीकार नहीं किया और उसने अपने दादा के रहते हुए ही अनेक मत मतांतरों को चला दिया और अनेक भवों में भटकता हुआ वह अनेक नरक निगोदों की यात्रा कर ली और उसके बाद में फिर राजा बना, फिर राजा आदि बनते हुए फिर वह यह त्रिपृष्ठ नारायण की भूमिका में आ गया। और यही जीव आगे चल करके क्या बनेगा? बोलो, महावीर भगवान बनेगा। वर्धमान नाम का यह 24वां तीर्थंकर बनेगा। अब देखो कैसे संयोग बैठते महापुरुषों के। ये त्रिपृष्ठ राजा नारायण के रूप में है और ये पोदनपुर के राजा हैं। पोदनपुर कहां है? ये अपनी इस कर्म भूमि में, इस भरत क्षेत्र में, सुन रहे हो? ये यहां के राजा हैं। और जो अर्क कीर्ति है, इनका जो अर्क कीर्ति कौन हुए? अमित तेज के पिता। थोड़ा थोड़ा तो याद कर लो, अपने रिश्ते नाते सबको याद रहते हैं, थोड़ा तीर्थंकरों के भी याद कर लो। अमित तेज के पिता कौन है? अपना नायक कौन है अभी? अमित तेज। ध्यान किस पर रखना है? अमित तेज विद्याधर पर, जो अपना मूल नायक है, जो आगे जीव बनने वाला है। कौन? शांतिनाथ। इसकी मां उस त्रिपृष्ठ की बहन है। क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? तो त्रिपृष्ठ कौन हो गया? अमित तेज का मामा हो गया। माने इन दोनों जीवों का संबंध कैसा हो गया? मामा भांजे का संबंध हो गया। ये तो समझ में आता है ना, अभी कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहां हुआ है। तो त्रिपृष्ठ मामा हो गया अमित तेज का और ये मामा भांजे का संबंध हो गया। अब देखो ये दो जीवों का कैसा संबंध है। अपन अगर देखें केवल ज्ञान की दृष्टि से, केवल ज्ञान में क्या दिखता है भगवान को कि ये कौन से जीव आकर के मिले हैं। एक जीव आगे चल करके क्या बनने वाला है? ये तो अपने को पता है क्या बनने वाला है। अमित तेज शांतिनाथ तीर्थंकर बनने वाला है और जो त्रिपृष्ठ है वो आगे महावीर भगवान का जीव, वह तीर्थंकर वो भी बनने वाला है। और दो तीर्थंकर के जीवों का इतने पिछले भवों में मेल हुआ है। इंटरेस्टिंग कि नहीं है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलते ही नहीं तुम लोग। आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? दो तीर्थंकर के जीव कैसे मिले? मामा भांजे के रूप में मिले। सुन रहे हैं? अब देखो, जो वो त्रिपृष्ठ था नारायण, उस त्रिपृष्ठ के एक पुत्र है और एक पुत्री है। सुनते हैं ना? एक पुत्र है और एक पुत्री है। अब ये जो पुत्र बना, ये पुत्र वही है जो पिछले भव में श्रीसेन राजा के साथ में भोग भूमि में एक दूसरे स्त्री पर्याय का छेद करके पुरुष बन गया था। ये उनके साथ में ही देव बना और देव बन करके ये भी वहां पर उस त्रिपृष्ठ राजा के यहां पर पुत्र बना। और एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूं, अपने हाथ खुले रखना, जैसे कभी बोलते हैं ना, ऐसे बोलना। ये पुत्र ही आगे चल करके जो इनका संबंध बना हुआ है, जैसे हम शांतिनाथ भगवान को याद रखें, इस जीव को ये तीर्थंकर बनेगा, ऐसे ही इस पुत्र को याद रखना, ये जीव उन तीर्थंकर का गणधर बनेगा। सुन रहे हो?
देखो कहानी कैसी अच्छी चल रही है। उसका संबंध भी उस जीव का साथ साथ चल रहा है, परस्पर में स्नेह है सबका, और स्नेह के कारण से ही ये संबंध बनते हैं। जिन जीवों का पिछले भवों का संबंध होता है उन्हें अपने इन भवों में अपने आप स्नेह उत्पन्न हो जाता है और एक दूसरे के किसी ना किसी रूप में सगे संबंधी बन जाते हैं। चाहे वो जबलपुर रहे और चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे सिंगापुर रहे चाहे कहीं और रहे, समझ आ रहा है? जीव कहीं भी उत्पन्न हो जाएगा लेकिन संबंध उसका किसी ना किसी के थ्रू बन ही जाएगा। अब देखो पहले से इसने चला आ रहा है, 4 जीव हैं, ध्यान में रख रहे हो, 4 जीवों के 2 पेयर बन गए थे और दोनों में 2 तो पुरुष ही बनते जा रहे हैं और 2 स्त्रियां ही हैं। लेकिन अब ये जो स्त्री पहले भाव में उसकी पत्नी के रूप में थी, अब ये कैसी होगी आगे बता रहा हूं मैं। वो जो पुत्री है वो पुत्री एक तरह से वो पुत्री त्रिप्रष्ठ राजा की एक और पुत्री है, और जो वो दूसरी स्त्री थी उसके बारे में बाद में बताता हूं। ये त्रिप्रष्ठ राजा की पुत्री है और एक पुत्र है। पुत्र कौन सा हो गया, इसका नाम भी बता दूं, याद रखोगे? बोलो तो। इस पुत्र का नाम है श्री विजय। क्या नाम है? अब ये श्री विजय ये पुत्र हो गया, यानी कि इन दोनों का अब किस रूप में अभी संबंध है? ये दोनों अभी क्या कहलाएंगे एक तरह से? है कौन? अमित तेज और श्री विजय भाई कहलाए। अब देखो कुछ बताने जा रहा हूं, आप लोग थोड़ा सुनने की कोशिश करना। जो त्रिप्रष्ठ की पुत्री थी उसका नाम है ज्योति प्रभा। त्रिप्रष्ठ की पुत्री का नाम क्या है? ज्योति प्रभा, है ना? ये स्त्री अलग है। अब होता क्या है आगे चल करके, आप लोग सुनने की कोशिश करना, एकदम से उचक नहीं जाना। एक पुरानी परंपरा है और वह पुरानी परंपरा क्या है, अक्सर ऐसा होता है, ये तो पता हो गया सबको कि अमित तेज का मामा कौन है? त्रिप्रष्ठ, और त्रिप्रष्ठ की पुत्री ज्योति प्रभा। सुन रहे हो? अक्सर पहले ऐसा होता आया है, अधिकतर जो संबंध बनते हैं उनमें यह देखने को मिलता है कि मामा की लड़की से ही उस भांजे का विवाह होता है। इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा शांति से धैर्य से सुनना। आपके लिए ये भाई बहन के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से ही पहले एक परंपरा चली आई है और ये प्राचीन परंपरा है। मामा की लड़की पर पहला अधिकार होता है उस बेटे का जो उससे विवाह कर सकता है, करता है। सुन रहे हो कि नहीं? एकदम से बिल्कुल सन्ने से रह गए। कोई आश्चर्य की बात नहीं है ये। आज भी इस भारत देश में, दक्षिण भारत में आज भी ये परंपरा कायम है, क्योंकि ये तीर्थंकरों की परंपरा है। तुम लोगों ने छोड़ दी, पता नहीं कौन से रिश्ते बना दिए तुमने। हाँ, सत्य को कहने में क्या बुराई है? आज भी ऐसा होता है, दक्षिण में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में आज भी ऐसा होता है। और इसी कारण से इस अमित तेज के लिए वह ज्योति प्रभा का विवाह हुआ। क्या हो गया? विवाह हो गया। अब जब विवाह हो गया तो क्या हो गया? अब ये मामा भांजे थे, अब क्या हो गए? अब ये ससुर दामाद हो गए, आपकी भाषा में। समझ में आ रहा है ना? अब ये चल रहा है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। शास्त्र की दृष्टि से ऐसा ही होता आया है और ये वंश परंपराओं में इस तरह से चला करता है। अच्छा, अगर हम वंश परंपरा के बारे में देखें तो एक बहुत अच्छी बात कि इधर जो भरत क्षेत्र में वंश परंपरा चलती है वो भगवान आदिनाथ की ऋषभ देव की वंश परंपरा कहलाती है। इक्ष्वाकु वंश उनका जो होता है, उनकी परंपरा चलती है।
और जो विद्याधरों की नगरियां होती हैं, उन विद्याधर राजाओं में नमी और विनमी नाम के राजा हुए, उनकी परंपरा चलती है। जो भी उस समय पर ऋषभ देव के हुए, नमी और विनमी शायद बुआ के बेटे थे उनके, समझ आ रहा है ना। इस तरह की यह परंपरा नमी विनमी की विद्याधर राजाओं के उन्हें राजा बना दिया गया था, और तब से उनका वह वंश वहां चलता है। तो ये दोनों वंश भी आपस में मिल जाते हैं। यानी क्या हो गया, इधर विद्याधरों का और इधर के कर्म भूमि में इधर रहने वाले इन जीवों का आपस में मेल जोल रहता है, संबंध रहता है। स्त्री बेटी का विवाह उनके साथ में इस तरह से चला करता है, और यही उन अमित तेज विद्याधर के साथ हुआ। जो समर्थ राजा होते हैं, उन राजाओं के संबंध ऐसे ही समर्थ राजाओं से बनते हैं। तो अब कहानी कहां मोड़ ले गई। अमित तेज वह त्रिपृष्ठ ससुर भी कहलाया और मामा भी कहलाया। उसका तो आगे जो होना है वो सबको पता है, क्योंकि वो पहले तो नारायण है, नारायण के बाद उसका क्या होता है, फिर कई भवों के बाद में वो तीर्थंकर बनेगा, वो कहानी अलग है। लेकिन ये दोनों जीव एक साथ मिले, और उनके साथ में अभी ये तीन जीव तो साथ साथ चल रहे हैं। कौन कौन से? एक श्रीसेन राजा, उनकी पत्नी और उनका एक भाई, जो अब एक भाई बन गया है। श्री विजय उनका कौन हो गया? भाई। अब इसको इसी रूप में ध्यान रखना हमेशा आगे, कि इन तीनों का तो ये स्नेह इस रूप में चल रहा है। इधर क्या होता है कि ये सब चल रहा होता है, और विद्याधरों के यहाँ पर, जैसे आप लोगों के यहाँ पर शादी विवाह होते रहते हैं ना, ऐसे ही वहां विद्याधरों की उन श्रेणियों में वहां जीवों को केवल ज्ञान होते रहते हैं। आप लोगों की चीजें बड़ी लगती हैं, वहां इस तरह के उत्सव मनते रहते हैं। किसी को केवल ज्ञान हो गया, किसी ने कहीं किसी नगरी के किसी राजा ने दीक्षा ले ली, और इधर भी इसी तरीके से अमित तेज के पिता, उनका नाम तो बताया नहीं हमने, उनका नाम था ज्वलन जटी, समझ आ रहा है। उनके पिता के पिता भी ऐसे ही वैराग्य को प्राप्त हो गए, जब उन्होंने सुना कि किसी और उनके ही किसी संबंधी राजा ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो इनको भी वैराग्य हो गया, और ये भी वैराग्य को प्राप्त होकर के, ये भी शुक्ल ध्यान करके ये भी केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, और ये भी मोक्ष को प्राप्त हो गए। ऐसी पवित्र परंपरा के लोगों का हम वर्णन सुन रहे हैं, जहां पर ये काम ऐसे हो जाते हैं जैसे आपके बेटे बेटियों के विवाह होते हैं, ऐसे वहां केवल ज्ञान हो जाते हैं और उत्सव होते रहते हैं, और एक दूसरे को देख करके वह वैराग्य को प्राप्त होकर के खुद भी निकल जाते हैं। इतना सहज होता है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।